तो गाइस स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आप लोगों की पूरी हो चुकी होगी। तो कल जो बच्चे एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं 746 पदों के लिए, जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, तो उन अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा ही करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम हॉल से पहले आप अपना मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट के अभाव में अभ्यर्थी कई गलतियां कर जाता है। ठीक है, उसने पढ़ी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे लेवल पर जाकर पढ़ाई की होती है, पर मैनेजमेंट की कमी के चलते वो जो मेरिट लिस्ट में आने से वंचित हो जाता है। तो इस चीज़ की गंभीरता को आप समझिए कि आपको मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है कि आप किस तरह से प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही ये जो संवाद 175 है, जो आयोग ने जारी किया है परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के संबंध में, तो इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं पहले अपने सिलेबस के बारे में कि जो कल हमारा एग्जाम हो रहा है वो किस सिलेबस पर बेस्ड होगा। ठीक है, देखिए जो 20 नंबर आपके हिंदी से आने हैं, ठीक है, 40 उत्तराखंड के आने हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही आपके 10 रीजनिंग से आएंगे और जो 30 नंबर है वो जीएस से बनेगा। ठीक है, जीएस के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साथ ही कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले 20 नंबर का आइए मैनेजमेंट तय करते हैं कि इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप 15 नंबर बिल्कुल ठीक करें हिंदी में। हिंदी में 15 नंबर से कम आपको करने ही नहीं है, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। अगर 15 से कम नंबर अगर आप कर पा रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये चीज़, ठीक है। इसमें से भी 15 नंबर में अगर आप कर पाते हैं तो देखिए 20 नंबर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 नंबर के आप सबसे पहले वो प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि आपको आते हैं। ठीक है, मान लिया आपने 20 में से 12 प्रश्न सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब आप 12 के अलावा 4 सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, तो आप वो 2 ऑप्शन वाले सवाल भी जरूर करें दोस्तों। उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा 15 नंबर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं 40 उत्तराखंड से संबंधित जो सवाल हैं। तो 40 में से अगर आप दोस्तों सब पहली अटेम्प्ट में 32 पर पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के छोड़ देना। ठीक है, 30 पर भी पहुंच रहे हैं तो भी निश्चिंत होकर के छोड़ देना। लेकिन अगर 30 से नीचे थोड़ा सा आपका आंकड़ा जा रहा है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। फिर आप वो सवाल उठाएंगे जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, तो आपको कहीं ना कहीं ये 30 प्लस यहाँ नंबर आपको गेन करने ही करने, अगर आपको मेरिट में सेफ जोन में खेलना है। ठीक है दोस्तों, तो इस मैनेजमेंट को आप ध्यान रखें कि 20 में से 15 नंबर हिंदी में लाने हैं, साथ ही 40 में से 30 या 32 नंबर आपको उत्तराखंड में लेकर के आने ही आने हैं। देखा जाता है कि कई बच्चों की रीजनिंग वीक होती है, तो रीजनिंग की अगर बात करें तो आप 7 प्रश्नों को तो कम से कम यहाँ सॉल्व करें ही करें। 7 प्रश्न से अगर कम आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों भूल जाइए कि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि रीजनिंग आपको सीधा मेरिट में ऊपर भी ले जाएगी और रीजनिंग ही आपको मेरिट में सीधा नीचे भी लेकर आ जाएगी। तो अब बात करते हैं, फिर लास्ट पोर्शन बचता है आपका जो 30 नंबर का जीएस वाला सब्जेक्ट है। 30 नंबर का जो आपका जीएस वाला सब्जेक्ट है, जीएस वाला पोर्शन है, इसमें दोस्तों आपको 15 से 18 प्रश्न सॉल्व करने हैं। कितने? 15 से 18 प्रश्न सॉल्व करने हैं। अगर आप 15 भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए जोड़ते हैं अपने मार्क्स जो हमने लगाए हैं। ठीक है, 15 नंबर अगर हम हिंदी में लेकर के आते हैं, 30 नंबर अगर हम उत्तराखंड में लेकर के आते हैं, साथ ही 7 नंबर अगर हम रीजनिंग में लेकर के आते हैं, और 15 को छोड़िए आप 16 नंबर लगा लीजिए जीएस में, तो 16 और 15 का आंकड़ा 31 हो गया। 31 और 30 कितना हो गया? 61 और 7 68। तो दोस्तों देखिए 68 नंबर का ये आपका जो मेरिट है, ये आपको मेरिट लिस्ट में आराम से ले आएगा। 28 नंबर का जो आंकड़ा है, आराम से आप आ जाएंगे बिल्कुल मेरिट लिस्ट में, निश्चिंत रहिए। क्योंकि पदों की संख्या भी आप देखिए ना एक बार, पदों की संख्या 746 है, तो ये कम नहीं होती दोस्तों। पद बहुत हैं, बस आपको अपनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, 68 के अलावा अगर आप 70 पे पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल ही आप सेफ जोन में खेलेंगे, ये गारंटी है। कल के एग्जाम में जो बच्चा 70 नंबर लेकर के आएगा वो बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए अपने आप को मेरिट लिस्ट में रहेगा। लेकिन फिर भी जो बची खुची कसर है, वो आपकी जो दोनों पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद जो हम मेरिट लिस्ट का आकलन करेंगे तो उसके बाद आपको क्लियर एंड कट बता देंगे। लेकिन 70 नंबर पर आप सेफ जोन में रहेंगे, तो आप एक टारगेट फिक्स करके जरूर एग्जाम हॉल में बैठें। बिना टारगेट की कोई एग्जाम नहीं निकलता दोस्तों। आप जा रहे हैं और मतलब कुछ भी आप एग्जाम में करके आ जाएंगे। आपने हिंदी में नहीं देखा, आपने देखा कि 5 गोले खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है एग्जाम हॉल में ओएमआर जो हमारी है यार खाली पड़ी हुई है तो हम उसको भर दें ना। ये गलती नहीं करनी। अगर आप 15 प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों हिंदी में तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, 30 प्रश्न अगर आप उत्तराखंड में कर देते हैं तो आपके लिए बहुत है दोस्तों। ठीक है,
तो आप इस चीज़ की गंभीरता को समझिए कि आपको एक मैनेजमेंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका मैनेजमेंट से संबंधित कुछ जो मैंने आपको ब्यौरा दिया, अपना मेरा एक्सपीरियंस जो खुद का था मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो आप ये कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं अब संवाद 175 में आयोग क्या बोल रहा है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए संवाद 175 है परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के संबंध में। तो प्रिय अभ्यर्थियों, प्रायः यह देखा जा रहा है कि अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्रों में नहीं पहुंचते हैं, जिसमें कई बार वे परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ सहायक आदि पदों की इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा है, जिसमें सुबह के पाली के लिए परीक्षा केंद्र में पहुंचने का समय प्रातः 8:30 बजे व शाम की पाली में परीक्षा केंद्र में पहुंचने का समय 2:30 बजे रखा गया है, ठीक है। अभ्यर्थी समय से पहुंचकर अपनी सुरक्षा जांच करवाएं व इसके बाद बायोमेट्रिक भी अनिवार्य है। तो जो आयोग आपसे विनती कर रहा है, आपसे एक तरह से बोल रहा है, वो 8:30 बजे पहुंचने के लिए एग्जाम हॉल में बोल रहा है सुबह की शिफ्ट वालों को, और साथ ही बोल रहा है 12:30 बजे आप दिन की शिफ्ट वाले बच्चे भी पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर पे अपने, ठीक है। क्योंकि उसके बाद बहुत सारे काम भी होते हैं, आपको चेकिंग भी अपनी करवानी है, साथ ही बायोमेट्रिक भी अपनी करवानी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं आयोग इसके विषय में क्या बता रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ परीक्षा केंद्र मेन रोड से दूर भी हैं, जैसा कि हरिद्वार जिले के 2 विद्यालय। तो एग्जाम्पल दे के बता रहा है आयोग आपको कि 2 विद्यालय हरिद्वार में ऐसे हैं जो कि मेन रोड से काफ़ी दूर हैं, जैसे हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज, ठीक है, हरिद्वार में है, नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी हरिद्वार में है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह के एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं जो कि मेन रोड से काफ़ी हट करके हैं। तो आप एक दिन पूर्व समय से देख लें उस एग्जाम सेंटर को, या आप उस दिन सुबह को जल्दी अपने घर से निकलें और परीक्षा हॉल में पहुंचने का कष्ट करें, ठीक है। देखिए क्या है, इन स्थानों के लिए नियमित सार्वजनिक परिवहन भी नियमित अंतराल पर नहीं है, अतः अपने केंद्रों की आज ही पड़ताल कर लें व कल अपनी परीक्षा के लिए नियत समय पर पहुंचने की व्यवस्था पूर्व से तय कर लें, ठीक है। तो आयोग ने आपको सूचित किया है एक संवाद के रूप में। देखिए दोस्तों, आयोग को पता होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाते हैं, तो इसलिए ये संवाद निकालने की आयोग को आवश्यकता पड़ी। आयोग आपके हित के लिए ये संवाद जारी किया है आप लोगों ने, तो इस मामले की गंभीरता को समझे और समय से अपने एग्जाम सेंटर के करीब पहुंच जाएं, ठीक है। अगर 12:30 बोला है तो ठीक है, आप 12:30 ही पहुंच जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसका घर बिल्कुल एग्जाम सेंटर के नज़दीक है तो वो 1 बजे तक भी पहुंच सकता है, लेकिन जो अभ्यर्थी दूर से परीक्षा देने आ रहे हैं तो कृपया करके 8:30 बजे एग्जाम 12:30 बजे और 8:30 बजे एग्जाम सेंटर पर आप पहुंचने का कष्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो ये था आयोग का संवाद, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छा करेंगे भी, ऐसी उम्मीद करता हूं। दिल से आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो, साथ ही आप लोगों को कल होने वाले एग्जाम की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अपना पूरा देने की कोशिश करें, 100% देने की कोशिश करें, घबराएं नहीं एग्जाम हॉल में बैठ के, ठीक है। और OMR भरते समय विशेष ध्यान रखें, बड़े ध्यान से आपको OMR भरनी है अपने, ठीक है। सबसे पहले तो OMR ही आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर OMR ही गलती हो गई आपकी तो फिर एग्जाम में आपको बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले OMR को ध्यान से भरना है, उसके बाद सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार आते हुए प्रश्न भी आपके गलत हो जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है आपको एग्जाम में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और अपना एक मैनेजमेंट, अपना एक क्राइटेरिया सेट करके जाएं एग्जाम में कि मैं इतने प्रश्न ही करूंगा, ये इतने प्रश्न ही करूंगी, ठीक है। महिलाओं के लिए 65+ का स्कोर सही रहेगा, और जो पुरुषों के लिए है 70 के आसपास का स्कोर बिल्कुल सही रहेगा। 65 और 70 के बीच में आप पुरुष और महिलाएं देखना, मेरिट इसकी इतनी ही रहेगी, क्योंकि पद दुनिया भर के हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका इतने में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर कल के एग्जाम के लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।